परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज का दिन जो परमेश्वर ने हर एक के लिए दिया, और आज का दिन एक विशेष दिन है जो कलीसिया के लिए और हर एक के लिए आशीष का कारण आज का दिन है। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन को एक ऐसा दिन कहा जाता है जिसे पुनरुत्थान दिवस के नाम से जाना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन कौन सा दिन है? पुनरुत्थान दिवस है, जो ऐसे दिन के लिए जो शैतान ने क्या किया था, बड़ी योजना को बनाया था कि मसीह यीशु में क्या हो जाए, वो उसे क्रूस पर लटकाया जाए और वो 3 दिन कब्र में पड़ा रहे। और ऐसी एक शत्रु की योजना जब थी तो प्रभु यीशु मसीह उस योजना के साथ में शत्रु की योजना को नहीं पूरी कर रहे थे, परंतु अपने पिता की इच्छा को पूरी कर रहे थे। याद रखना, अगर आपके जिंदगियों में अगर कुछ बातें आती है, अगर आपके साथ में कुछ समस्या होती है या घटती है, तो कभी कभी आप अपनी मर्जी से या अपने परिवार के एक रिश्ते नातों के कारण से कुछ बातों को सह रहे होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी बातों को देखा या सहा, या परिस्थितियों के साथ में जब आपने मेल जोल किया, तो क्या परमेश्वर के कारण से या परमेश्वर की ओर से किया है सहन, कि अगर मैं इस बातों को सहन करूं तो ये इसमें मेरे पिता की इच्छा है। अब यीशु मसीह के साथ में तो बड़ी बात हुई, उसने अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए उस क्रूस को उठाया, ना कि शैतान की इच्छा को पूरी करने के लिए। स्पष्ट रीति से अब अपने दिमाग में समझ लीजिए, बिठा लीजिए कि उसके पीछे शैतान की इच्छा पूरी नहीं करना चाह रहे थे यीशु, परंतु सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए वो सारी बातों को उसने हैंडल किया और सहा। और सहने के बाद में जब वो उसकी मृत्यु हुई, आपने बीते दिनों में देखा कि कैसे मृत्यु के समय आज का जो हमारा एक संदेश है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। विषय का नाम क्या है? जय ने मृत्यु को निगल लिया। एक ऐसी घटना, एक ऐसी समस्या जो एक इंसान होने के कारण वो बातें होना जरूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि किसी के साथ में वो घटना ना हो, है ना भाई जायसवाल? हर एक के साथ में वो घटना होगी, आज या तो कल या परसों या तो आने वाले दिनों में ये कभी ना कभी ये घटना जुड़ी होगी। बहन मौलिका सोना ने कभी ना कभी नीचे मुंडी नहीं करना, इधर ऊपर ही देखना। प्रेज द लॉर्ड। नीचे देखेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि सो रहे हैं। इसीलिए दाऊद ने जैसा बोला कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा तो मुझे सहायता वहां से मिलेगी। तो इसीलिए हमें ऊपर की ओर देखना, ताकि ऊपर से हमारी आशीषें आती है और नीचे से नहीं आती है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक दिन एक मनुष्य क्या होगा, एक इस पृथ्वी में है तो जाएगा जरूर, लेकिन पहले जब आप अदन की वाटिका में देखें, जब आप अपना ध्यान अदन की वाटिका में लेके जाया जाए, तो वहां पे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, सारी चीजों को बनाया। पशु पक्षियां, रेंगने वाले जीव जंतु, पशु पक्षियां, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, जितना भी आप संसार में देखते हैं, सब चीजों को परमेश्वर ने बनाया। आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधा, खाने पीने की सारी चीजें, सारी सुविधा परमेश्वर ने क्या दिया था? अदन की वाटिका में सीधा एयर कंडीशन बना के रखा था। किसके लिए? अपने लिए? किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। आज जो दुनिया में जितनी भी सुख और सुविधाएं हैं, ये हमारे लिए परमेश्वर ने दिया। परंतु क्या कभी आपने बाइबल में पढ़ा कि वहां पे बीमारियों को भी जन्म दिया परमेश्वर ने? है कहीं जिक्र? कोई बीमारी वहां पे थी? कोई बीमारी का नाम आप सुनते हैं वहां? HIV की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी भी परमेश्वर ने बनाया, पेट दर्द की बीमारी, लकवा की बीमारी, ऐसा बीमारी परमेश्वर ने बनाया बोल करके बाइबल में कभी जिक्र नहीं है। याद रखना, कोई जिक्र परमेश्वर ने नहीं किया कि ऐसा वहां पे ऐसा हुआ था या ऐसा परमेश्वर ने बनाया है और आदम और हवा को बड़े कष्ट होंगे और एक दिन उनके जीवन में मृत्यु आएगी बोल करके परमेश्वर की योजना नहीं थी। याद रखना, परमेश्वर की योजना थी कि जय मृत्यु को निगल जाए, परंतु आदम और हवा इस बात को समझ नहीं पाए और कहां फंस गए? कहां फंसे? पाप में। अपने मन की इच्छाओं के कारण, अपनी योजनाओं के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार चलने के कारण बाइबल में बार बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वचन में, नीति वचन 3:5 में, कि क्या करना? तू अपनी समझ का सहारा कभी मत लेना। लेकिन आदम और हवा ने क्या किया? अपनी समझ का सहारा लिए, अपनी बुद्धि से चले। क्या परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम रहोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु भी दूंगा? परमेश्वर ने एक आशीष दिया था,
फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उसके पहले आपने कोई आशीषों को या श्राप का बात नहीं सुना बाइबल में कि मैं तुम्हें मृत्यु दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा, अगर ऐसा होगा वैसा होगा। कोई आज्ञा नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं थे उस समय, जबकि एक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चले ना। अगर अपनी बुद्धि के अनुसार चलेंगे ही नहीं तो व्यवस्था और नियम कहाँ से आएंगे? सही बात इधर समझ में आ रही है? माइंड में घुस रही कुछ बातें। अगर एक व्यक्ति पाप करेगा नहीं, गवर्नमेंट है, सारी चीजें नियम कानून बनाया गया है कि एक व्यक्ति क्या करे, लापरवाह है बोल करके, ट्रैफिक जाम हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, इधर से जाना उधर से जाना, रेड बत्ती जलती तो कहाँ जाते हैं, हरा बत्ती जलती तो क्या करते हैं। ये सारे चीजों को क्या किया है, गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया, क्योंकि मालूम है कि मनुष्य क्या है, लापरवाह है। मनुष्य लापरवाह होने के कारण से नियम और कानून बनाया गया। लेकिन इससे पहले कि मनुष्य लापरवाह हो, मनुष्य क्या थे, बड़े अच्छे थे, बुद्धिमान थे, समझदार थे, परमेश्वर जैसा बोलते थे वैसा करते थे। लेकिन जब अपनी मर्जी के अनुसार चलने लगे तब नियम आए और कानून आए। एक आज्ञा परमेश्वर ने दिया था कि क्या करना, जीवन का वृक्ष का फल खाना, और भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसमें एक फल लगा है। हो सकता है वो सेब के आकार का दिखता हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति के हाथों में कोड़ लगा है और आप उसने एक सेब रखा और आपको बहुत जोरों से भूख लगी और आपको बोले कि भाई बहन आप इसे खा लो, तो क्या आप खा सकते हैं? शैतान तो खुद एक कोड़ से भरा हुआ था, लेकिन उसकी असलियत कोई जानता नहीं है, उसकी असलियत को कोई जानते नहीं है। और वो बड़े ही चालाकी से क्या करता है, विश्वासियों को, परमेश्वर के जो निकटता में व्यक्ति रहता है उसी को गुमराह करके भरमा भरमा करके शैतान क्या कर रहा है, अपनी योजना को बना रहा है कि ये व्यक्ति क्या करे, इस फल को खा ले, इस फल को खा ले, इस फल को खा ले। इन दिनों जितने लोग मसीह यीशु में नया जन्म पाए हैं उनके साथ में बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएगी, बड़ी बड़ी परीक्षाएं, बड़ी बड़ी बातें होगी, परंतु याद रखना जय देने वाला परमेश्वर साथ में है बोल करके ईमान और विश्वास रखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जीवन देने वाला एक फल और भले और बुरे ज्ञान का एक क्या था, फल। तो कौन सा बेहतर था, जीवन का। आज भी हम जानते हैं भला क्या है और बुरा क्या है। हर एक व्यक्ति को, हर एक भाई को, हर एक बहन को मालूम है भला क्या है, बुरा क्या है। आज पता है कि एक व्यक्ति को क्या करना है, कहाँ जाके बैठना, कहाँ जाके नहीं बैठना है, कहाँ बैठेंगे तो जीवन मिलेगा, कहाँ बैठेंगे तो अशांति मिलेगी, बोल करके पता है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे लोग, हमारे सगे संबंधी ऐसी ऐसी हरकतों में फंसे हैं कि जो नहीं करना चाहिए वही कर बैठते हैं और आखिरी में बोलते हैं प्रभु मुझे माफ कर देना, सॉरी प्रभु। सॉरी शब्द में कितना अक्षर है, कितना अक्षर है, यस ओ डबल आर वाई। 5 शब्द बड़े आसानी से बोलते हैं हम, किसको, उस खुदा को, प्रभु आई एम सो सॉरी। बहुत सिंपल है सॉरी बोलना, किसको, परमेश्वर को। मनुष्य को हम बार बार गलती करते हैं, बार बार पाप करते हैं, बार बार अदन की वाटिका में रहने के बजाय, जीवन का वृक्ष का फल खाने के बजाय कौन सा फल खा रहे, रहते तो हैं परमेश्वर के साथ में, जीते तो हैं परमेश्वर के साथ में, ईमान भी दिखाते हैं परमेश्वर के साथ में, परंतु आशा कौन सी आशा है, इच्छा कौन सी आशा है, आखिर क्या करना चाहते हैं विश्वासी। परमेश्वर आपके बंधनों को खोलना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं और आपकी बुद्धि को खोल करके बताना चाहते हैं कि आज भी प्रभु यीशु मसीह क्या हो चुके हैं। सेम दिन और तारीख चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यीशु मसीह जी उठा है। इसमें कोई शक नहीं है। आपके बोलने से ना बोलने से, आपके चर्च आने से या ना आने से कोई बदलाहट नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु एक बात सत्य है कि यीशु मसीह जी उठा है और आज भी उसकी कब्र खाली हुई है और वो बताता है कि वो यहूदा गोत्र का बब्बर जीवता यीशु मसीह है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक गीत हम गाते हैं, मोहरों को तोड़ने वाला और क्या,
रिश्तों को जोड़ने वाला। वो रुख का मतलब है एक हवा के झोंके से क्या है, शैतान काम करना चाहता है। गाइए उस गीत को। मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मैं मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है रोकने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है रोकने वाला, रूह में जो खुदा है बदन में बना बसर, रूह में जो खुदा है बदन में बना बसर, यीशु से है बपर, यीशु से है बपर, यीशु से है बपर, यीशु से है बपर, मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, गुनाह की दीवारों को भी यीशु नासरी ने गिराया, गुनाह की दीवारों को भी यीशु नासरी ने गिराया, वो है साने हमारी यहूदा का सिर बबर, वो है शाने हमारी यहूदा का सिर बबर, बोलिए यीशु से बबर, यीशु से है 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 बबर। हालेलुया। वो यीशु नासरी है, वो जीवित हो चुका है, उसने मृत्यु के भी ऊपर में जय पाया। वो नहीं चाह रहा था कि एक विश्वासी कलीसिया के एक भाई या बहन आदम और हवा उस मृत्यु की ताकतों में फंसे, परंतु फंसे किसकी गलती से, फंसे किसकी कमजोरी से। कारण क्या था? उस अदन की वाटिका में याद कर परमेश्वर ने कहा कि तू कहां से गिरा है। गिराने वाला कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे घर का व्यक्ति हो, चाहे दुष्ट की ताकतें हो, चाहे कोई भी व्यक्ति उसके सामने आप लगा दे, गिराने वाला कोई भी क्यों ना हो, आप क्यों गिर रहे हैं? क्यों गिर रहे हैं? मृत्यु की दीवारों की ओर क्यों जा रहे हैं? पाप करते 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 जा रहे हैं, फंस रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जीवन का एक वृक्ष में फल दिया ताकि वो जीवन का क्या हो सके, फलों को खा सके, लेकिन आदम और हवा उस चीजों से क्या हो चुके, वंचित रह गए। और किस चीजों को खाने के लिए एक्साइटेड थे? भले का और बुरे का फल को खाने के लिए बहुत एक्साइटेड, बहुत अच्छा लगता है। लोग गीत गाते हैं, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु के पास में मिलना और प्रभु के पास बातें करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब टाइम लगते दादा, अब टाइम लगते और बहुत समय लगा देते। प्रभु तो दास दासी मन तो कैसे करे, है ना। फिर वहां आ जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, मैनू की दसिया, मैं क्या करूं प्रभु। आप पंजाबी में बोले, हिंदी में बोले, छत्तीसगढ़ी में बोले, मराठी में भी बोले, आप कैसे भी बोले, पर बोलते हैं जरूर। ऐसा नहीं कि किसी का मुंह नहीं खुलता, सबके मुंह खुलते हैं, सब बोलते जरूर है, लेकिन जीवन की बातें कौन बोलते हैं? जीवन की बातें मेरा यीशु बोलता है। और उसने जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया, जो जीवन आपके अंदर से निकलने पर था, जो जीवन के वृक्ष का फल प्रभु यीशु मसीह का द्वारा परमेश्वर ने लगाया तो था, परंतु लोग खा नहीं पाए। पुनरुत्थान का अनुग्रह वहीं से शुरू था, परंतु लोगों के बुद्धि को शैतान ने क्या कर दिया? अंधा। आदम को अंधा, हवा को अंधा कर दिया। आज घर में क्या कारण है कि एक व्यक्ति आत्मा में तो दूसरा व्यक्ति संसार में है? आज भी आंखें अंधी है, आज भी नहीं खुल रही हैं आंखें। जीवन देने वाला आत्मा का रूप धर के साथ में खड़ा है, उसने, उसकी जय ने मृत्यु को क्या किया? निगल लिया। निगल लिया का मतलब क्या है? जैसा कि आप देखते हैं
एक जो नॉर्मल सा जो एक सांप होता है वो क्या करता है, डंक लगाता है, कभी पूंछ के द्वारा, कभी दांत के द्वारा वो डंक लगाएगा। कोई कोई ये तो ऐसे सांप है कि जिसके सिर में तो जहर नहीं है, दांत में तो जहर नहीं है, किसी किसी सांपों के पूंछ में जहर होता है ना। कौन सा सांप है वो, असुड़िया। जैसा एक बार मारा तो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है बोलते हो, और ऐसा ऐसा लग रहा है नाम सुनते ही। सुनना जरूरी है क्योंकि वो हमारे जिंदगी में क्या करता है, ऐसे काम करता है। कौन, वही शैतान, वही लूसीफर, जिसको परमेश्वर ने क्या किया था, स्वर्ग से गिरा दिया था। याद रखना, ये लूसीफर वहां स्वर्ग में स्वर्ग का रूप धारण करके परमेश्वर के साथ में बड़े आसानी से थे, लेकिन धीरे धीरे चालाकी चतुराई सीखते सीखते वो सब तरफ अपना जहर रख लिया। कभी पूंछ से काम करता, कभी सिर से काम करता, कभी दांतों के माध्यम से काम करता, तो सिर्फ कभी कभी एक व्यक्ति को क्या करते हैं, डराता है, मृत्यु से डराता है, बीमारी से डराता है। और बहुत लोगों को इसी वजह से बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों में आपने देखा था कि लगातार जब कोरोना का समय था, कोरोना तो था ही, करुणा करुणा बोलते बोलते प्रभु की करुणा हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर की करुणा नहीं होती, अब आप बोल सकते हैं जय ने मृत्यु को क्या किया, निगल लिया। परमेश्वर की करुणा ने कोरोना को निगल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का करुणा था, ये परमेश्वर का ग्रेस था, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं ग्रेस, और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, करुणा। करुणा बहन अलग है, यहाँ बैठी है वो वाली करुणा मदलीना नहीं, परंतु वो करुणा जो स्वर्ग से बहती है एक व्यक्ति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बीते समय में एक अजीब सी समस्या, बहुत अजीब सी घटना, परंतु कुछ लोग चले गए। कुछ लोग बीमारी के कारण समस्या में थे और कुछ लोग डर में थे। कुछ लोग किस चीज में थे, डरा रहा था। कौन, उसका अस्तित्व था तो नहीं। हर एक के घरों में थोड़ी भी खांसी आई तो डर लग गया, थोड़ा भी छींक आ गया तो डर लग गया, हो गया करुणा, हो गया करुणा, हो गया करुणा। लेकिन उसकी करुणा हम पर है बोल के हमको पता नहीं। एक जीवन देने वाला साथ में है। जीवन ने, जय ने मृत्यु को क्या किया, निगल लिया। आदम और हवा की गलती की वजह से क्या हो गया, उनके जीवन में मृत्यु आई। नहीं तो क्या अगर वो लोग फल खाते तो क्या मृत्यु होती, कभी सोचिए। नहीं, मृत्यु का उस जगह में कोई जगह नहीं था, जबकि जीवन देने वाला वृक्ष का फल वहां पे है, पेड़ वहां है, और वहां से वो जीवन देने वाला वृक्ष इनको जीवन देने के लिए पुराना नियम से होते नया नियम में वो जीवन देने वाला आपके जीवनों में आया। फिर भी शैतान क्या कर रहे थे, उसके साथ में बड़ी गड़बड़ी कर रहे थे। और जैसे यीशु मसीह खत्म हुआ, अंतिम समय में जब यीशु ने अपने प्राण छोड़े, पर्दा मंदिर का क्या हो गया था, फट गया। ये पर्दा कौन सा पर्दा था, क्या कभी सोचे हैं? ये पर्दा कौन सा पर्दा था बहन सुलोचना? कौन सा पर्दा था? पीछे वाले, आगे वाले? सोचिए, अपने बुद्धि को खोलिए। अगर हम संसार में रहते हैं, मेरे हाथ दर्द, पैर दर्द, हमारे घर में कोई नींबू डाल दे, हमारे परिवार में कुछ कर दे तो हमारा दिमाग हम दौड़ाते हैं। कोना करे हो, इस ध्यान लगाओ थोड़ा। फिर ध्यान अगर आपसे अपने से नहीं जमेगा तो दूसरे को ध्यान लगाने के लिए बोलेंगे, और वो दिखेगा कौन, परमेश्वर का दास या प्रभु की दासी। अब कौन सा पर्दा था वो? परमेश्वर, ये पाप का पर्दा था। जैसे आप देखते हैं कि पुराना नियम में पवित्र स्थान के 3 भाग हुआ करते थे। कितने भाग हुआ करते थे? 3 भाग। सिर्फ एक संसारिक व्यक्ति बोलने के लिए चर्च में बैठना नहीं है, बाइबल की नॉलेजों को रखना है, ताकि आपके अंदर में ये परमेश्वर का ज्ञान बसे और आपकी बुद्धि में परमेश्वर का सामर्थ काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले के समय में 3 स्तर हुआ करता था परमेश्वर के भवन का। पहला स्थान था आंगन,
दूसरा स्थान क्या था? पवित्र स्थान। और तीसरा स्थान कौन सा था? अति पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप लोग कुछ बैठे आंगन में, आप लोग कुछ बैठे पवित्र स्थान में, और ये इधर क्या बन गया है? अति पवित्र स्थान। तो पहले के समय में स्त्री और पुरुष जो नॉर्मल जो थे वो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में पहुंचना मना था, नहीं पहुंच सकते थे। और एक पर्दा था उस जगह पे, सामने भी पर्दा, बीच में भी पर्दा। सिर्फ नॉर्मल व्यक्ति बाहर आंगनों की ओर बैठना, और उसके अलावा वो लोग अगर अंदर आए तो जल करके भस्म हो जाते थे। इतना परमेश्वर का आत्मा, इतना परमेश्वर की ज्यादा सामर्थ्य पवित्र और अति पवित्र स्थान में काम होता था। इसी वजह से एक क्या होते थे, नॉर्मल वाला व्यक्ति अंदर नहीं आ पाते थे। ये सच्चाई है, पाप की भी बातें है। पाप था एक व्यक्ति के जीवन में, इसीलिए वो अंदर नहीं आ पाते थे। सिर्फ याजक व्यक्ति ही क्या करते थे, वो अपना सफेद झग्गा पहन करके उनके शरीरों में घंटी, झुमरू और घुंघरू ये सब बंधे हुए होते थे। जैसा आज भी कुछ लोग जो रोमन कैथोलिक चर्चों में क्या करते हैं, किया जाता है, वेदी होती है। वो वेदी क्या होती है, मूसा के समय की वेदी को दिखाती है। उस वेदी के सामने याजक लोग खड़े रहते हैं और उसके आगे कोई भाई या कोई बहन पहुंच नहीं पाता है। वेदी के आगे पहुंचना मना होता है, क्योंकि वेदी जो क्या है, पवित्र जगह है, पवित्र स्थान होता है। इस वजह से जानने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम अपने संदेश की ओर नहीं आए हैं, और जब आएंगे तो फिर आराम से खत्म भी कर देंगे, इसीलिए बड़ा दिल थाम करके बैठना। अभी शुरुआत नहीं हुई है, और सोने का तो चांस ही नहीं है। आज सबको पिटाई पड़ जाएगी, कोई सोएगा नहीं। और पीछे वाले कोई होंगे तो भाई चंद्रेश पीछे में CCTV कैमरा लगा दे एक दिन, ताकि पीछे वाले को भी हम सामने देख पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है, याद रखना। मामूली बात नहीं है, या मजाक बात नहीं है कि परमेश्वर के भवन में आ करके आप बैठे और कुछ भी करें, हाथ लंबा, पैर लंबा, कानों को कहीं। प्रभु ने कहा जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो क्या करना, बड़ी सावधानी से जाना, बड़े सावधानी से चलना, कि आज जब मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं तो मुझे आशीष मिले और ना मेरे जीवन से कोई गलत काम ना हो। बोल करके सावधानी से उसके भवन में रहो। चाहे आंगन में बैठो, चाहे बीच में बैठो, चाहे कहीं भी बैठो, चाहे मोबाइल में सुनो, परंतु डर और भय जरूर रखना है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का सिखाना क्या होती थी, पवित्र और अति पवित्र स्थान में परमेश्वर प्रकट होते थे। और ये परमेश्वर क्या करते थे, वहां से जय को, मृत्यु को क्या करना चाहते थे, निगलना चाहते थे, परंतु नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, हो नहीं पाया। पर्दा लगाई हुआ था। ये वो पर्दा है जो एक आम व्यक्ति, जो एक दूसरा वाला व्यक्ति बिना क्या है, शुद्धता के परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते थे। एक्सक्यूज मी, नहीं जा सकते थे। सिर्फ कौन जाता था, परमेश्वर का दास, याजक, याजक और महायाजक ही परमेश्वर के भवन में, अति पवित्र स्थान में बैठना था। आज जो ये जो जगह, हम जो परमेश्वर के निकटता में बैठ गए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 18:20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम से क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं। कैसे होते हैं, किसके नाम से, राजकुमारी के नाम से इकट्ठे हुए हैं क्या, प्रभु के दास के नाम से इकट्ठे हुए हैं क्या, क्या मेरे नाम से इकट्ठे हुए इस जगह पे? हम किसके नाम से इकट्ठे हुए हैं? उस बात को कभी ना भूलें। वो बात हमेशा आपके दिल में गांठ बांध करके आप रखे रहे। चाहे कोई भी परमेश्वर का बड़ा बड़ा, परमेश्वर का दास या दासी या बड़ा बड़ा कोई भी जन, वो स्थान मनुष्य को ना दे जो परमेश्वर का स्थान है, अन्यथा आपके जीवन में मुश्किल आ सकती है। परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को ही देना, और जो मनुष्य का स्थान है वो मनुष्य को ही देना। याजक लोग आगे आते थे और प्रार्थना करते थे। अगर उनके जीवन में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो उनके पैरों में क्या बांधी जाती थी, एक रस्सी। मत्ती 28 अध्याय निकाल के रखिएगा, और भी सुनते सुनते, और हर एक अध्याय, मत्ती मरकुस लूका अध्याय के सब आखिरी अध्याय सब खोल करके रखिएगा। वहां से हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये क्या 4 किताब है, सुसमाचार की किताब। ये चारों किताबों में परमेश्वर कुछ बातों को प्रकट करेंगे और हम उन बातों को देखेंगे। पैरों में
एक रस्सी बंधी हुई थी किनके? याजकों के, ताकि अगर उनके जीवन में कोई पाप आ गया, देखिए पाप कहाँ से आ रहा था? अदन की वाटिका से चला आ रहा था। ऐसा नहीं कि सीधा डायरेक्ट सिर्फ पवित्र स्थान में पाप पहुंच गया, ऐसा नहीं है। अदन की वाटिका से चला आ रहा था, तभी तो आज गर्भ में रहने वाला जुड़वा वाला बच्चा भी क्या करता है? एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। एसाव और याकूब के विषय में जब आप देखते हैं, वो पहले कह रहा था वो पहले मैं जाऊंगा, दूसरा वाला कह रहा था पहले मैं जन्म लूंगा, बोल करके कहां से पाप कहां से शुरू हो गया? गर्भ से चालू। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखना पसंद नहीं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में जलन कहां से आ गई, बैर कहां से आ गया, गड़बड़ी कहां से आ गया? एक फल खाने से। एक फल, पाप रूपी फल खाया तो इतनी गड़बड़ी हो गई। और आप जब सोचिए, जब जीवन का फल खाए होते तो स्वर्ग खुल जाता, उसी जगह स्वर्ग खुल जाता। कम से कम एक बार तो सोच लेना था आदम और हवा को, मैं ये फल ना खाने से पहले मुझे जीवन का फल खा लेना चाहिए। एक बार भी नहीं सोचे। पाप वहां से शुरू हुआ, अदन की वाटिका से शुरू होते होते आप पूरे पुराने नियम में देखते हैं, पापों की शुरुआत होती गई। याजकों के साथ में परमेश्वर ने पवित्र किया। याजकों को पैरों में एक रस्सी बंधी हुई थी, जैसे हम फांसी का तख्ता देखते हैं, उसी आकार का एक पैरों में रस्सी। किनके साथ में? याजकों के, प्रभु के दासों के, महायाजकों के पैरों में बंदी हुआ करती थी। और वो लोग बड़े अच्छे से आराधना करते थे। ये सारी बातों को बताने का जिक्र नहीं, परंतु जब उनकी अगर मृत्यु हो जाती थी तो उन लोगों को क्या करते थे? लोग क्या करते थे? जैसा कि अगर मान लीजिए, अगर एक परमेश्वर का, यहाँ ये परमेश्वर की वेदी है, आप लोग आंगन में बैठे, आप लोग पवित्र स्थान, और ये महापवित्र स्थान है, अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे मर जाए तो एक व्यक्ति सामने नहीं आ सकता। ये कंडीशन थी उस समय, एक व्यक्ति सामने नहीं आ सकता। अगर वो भी सामने आ गया तो वो भी जल के क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। सिर्फ परमेश्वर के दासों को, याजकों को वो तो मृत्यु थी, सिर्फ मृत्यु। अगर बाकी लोग आने से तो उसका तो क्रोध का सामना करना पड़ता। जब आप देखते हैं कि परमेश्वर की वेदी को, परमेश्वर का जो एक वेदी था, वाचा का संदूक था, एक जो परमेश्वर के जो लोग, याजकों के बच्चों ने सिर्फ हाथ लगाया तो वे लोग को परमेश्वर ने क्या किया? नष्ट कर दिया, मार डाला। सिर्फ हाथ लगाने से। कोई बुरी मनसा नहीं थी उनकी, याद रखना। जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपकी ये बुद्धि खुलेगी। इसीलिए बार बार बोला जाता है बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। टीवी देखो, मोबाइल देखो बोल करके कोई नहीं बोलते और ना बताते, लेकिन क्या पढ़ना? बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। एक अपना स्टडी अलग से करना है। कल एक प्रभु के दास से बात हुई और बोले कि अभी क्या कर रहे, तो मैं बोले अभी बस थोड़ी देर बैठे, उसके बाद में मैं प्रार्थना करूंगी, वचन की तैयारी करूंगी। फिर उन्होंने एक बात को बोले, अरे तैयारी की क्या आवश्यकता है, तुम तो ऐसे ही बता सकते हो, तुम तो ऐसे ही कर सकते हो, और तुम तो इतने बड़े बाइबल कॉलेज किए हो, तुम तो बड़ा ट्रेनिंग किए हो, और बड़ा बड़ा बात को बता करके अच्छी बातों उनके साथ उनके माइंड में ये बातें अच्छी थी, परंतु मेरे लिए ये बातें अच्छी नहीं थी। परमेश्वर ने जो बोला, जो बातें तुम्हें आशीष की लगती है उस बातों को तुम क्या कर लो? पकड़ लो। पकड़ना है, आशीष की बातों को पकड़ना है, जीवन की बातों को पकड़ना है, और जीवन देने वाले को भी पकड़ना है। हालेलुया। और वो कहने लगे कि तुम्हें तो तैयारी की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें प्रार्थना करना है, तैयारी कुछ नहीं करना है। मैंने कहा जब तक एक व्यक्ति अगर तैयारी ना करे तो उसके जीवन में सब कुछ गड़बड़ी होगी। इसीलिए तैयारी होना बहुत आवश्यक है। तैयारी अगर एक व्यक्ति अगर नहीं करेगा तो ये आत्मा की बातें कैसे बोल पाएंगे? ठीक है, बाइबल तो मैं मिक्सचर करके बता दूंगी, पूरा आपको मसाला बना दूंगी, पूरा खिचड़ी टाइप का। ना तो खिचड़ी समझ में आएगी, और ना तो दाल समझ में आएगा, ना चावल समझ में आएगा। तो इसीलिए क्या है, स्टडी करने से एक एक चीज़ें अलग अलग निकाल के बताने से ही आनंद आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो हमारा संदेश क्या था? जय ने मृत्यु को क्या किया? निगल लिया। और ये जय देने वाला मैं और आप नहीं है। भाई लेखराम के साथ में जितनी भी बातें हो रही है, याद रखना, जय देने वाला आपके साथ में खड़ा है।
बाकी जितने भी बातें अड़ंगे आ रही वो सारे अड़ंगे को मेरा परमेश्वर दूर करेगा। और भाई अरविंद के साथ में परमेश्वर का काम होना चाहता है, इसीलिए इन दिनों परमेश्वर की आत्मा की चलाए चले। बहन सुलोचना को परमेश्वर एक ऊंचाई पर लेके जाना चाहता है, इसीलिए नीचे की बातों को हटा करके ऊंचाई और ऊंचाई पर चलने का प्रयास करे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जय ने मृत्यु को क्या किया? निगल लिया। मनीषा के साथ में परमेश्वर की भलाई करना चाहता है। मनीषा इन दिनों तैयार हो जाए, जो आत्मा में बढ़ना चाहे वो आत्मा में बढ़ जाए, क्योंकि जय मृत्यु को निगलेगी। और ये मृत्यु कभी कभी आत्मा में, कभी कभी शरीर में आती है। एक व्यक्ति के साथ में मृत्यु तक के शैतान क्या करेगा? प्रयास करेगा। कहाँ तक प्रयास करेगा? मृत्यु तक। लेकिन क्या मृत्यु के बाद में पीछा करेगा कोई? नहीं। उसके बाद में उसका अधिकार नहीं है। जब आप अय्यूब की किताब में जब आप पढ़ते हैं, तो जब शैतान बड़े अधिकार के साथ में परमेश्वर के पास में गया और शैतान कहता है कि क्या तुम्हें पता है मेरा दास, परमेश्वर और शैतान की बातें होती हैं और परमेश्वर उसको बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? शैतान को। क्या तुम्हें पता है मेरा दास अय्यूब वो कितना खरा है, कितना अच्छा है, और न जाने वो घूमते घामते डोलते डालते कैसे कैसे स्वर्ग पहुंच गए। याद रखना, कुछ कुछ ऐसे स्पिरिट घूमते घूमते डोलते डालते आपके जीवन की रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन के रहस्य को पता करने के लिए या किसी किसी के माध्यम से पहुंचने के लिए, आपकी भेद भरी बातों को पता लगाने के लिए आएंगे। जैसा परमेश्वर के सिंहासन में शैतान गया, उसका वहाँ क्या काम था? क्या उसका वहाँ कोई काम था? वो तो गिरा दिया गया। फिर दोबारा क्यों चला गया? फिर चला गया। उसकी आदत है घूमना फिरना, यहाँ का ताकना, वहाँ का झांकना, उधर का देखना, और फिर उसके हिसाब से वो अपने मन की करना चाहता है। कौन? शैतान। अभी वहाँ पे बड़ी बातें हुई और वो शैतान कहता है कि ठीक है, हाँ तूने तो उसे क्या किया है? बड़ा अनुग्रह दिया है, बड़ी आशीष दिया। किसको? अय्यूब को बहुत आशीष दिए, बहुत अनुग्रह किए। तो तुमने आशीष दिया है तो वो क्यों कर तेरी निंदा करेगा? हे ईश्वर, देखिए शैतान की बोली में मिठास है। समझ में आ रहा है? जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तब उसने कहा, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, ऐसा बोल करके उसको क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। किसको?
मेरे प्रभु को कोई ले गया, मेरे प्रभु को कोई ले गया, वो वहां नहीं है, वो वहां नहीं है बोल करके चिल्ला रही है, तड़प रही है। और वो माली नहीं था परंतु यीशु था। कभी कभी आपकी आंखों में धोखा हो जाता है, लेकिन कभी कभी आप परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर की दासियों को साधारण जान करके आपको ऐसा लगता है कि ये लोग तो एक क्या है, सिर्फ दास और दासियां है। लेकिन याद रखना, कभी कभी उनके माध्यम से यीशु दिखाई देगा, और जब यीशु दिखाई देगा अपने जीवन को चेंज कर लेना और कहना, हाँ प्रभु तू ही है, वो तू ही है जो मेरे सामने रहता है। कई बार प्रभु के लोग आपकी आंखों के सामने रहते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होता कि प्रभु हमारे सामने है, और जब नहीं रहते तब आपको ऐसा लगता है प्रभु मेरे सामने नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर का जन खड़ा है तो प्रभु भी खड़ा है। याद रखना, यीशु मसीह माली के रूप में खड़े हैं। मरियम नहीं जान सकी, पहचान नहीं सकी, और यीशु मसीह का दूत वहाँ कभी दूत के माध्यम से, कभी माली के माध्यम से संदेशा दे रहे हैं, तुम किसको ढूंढ रहे हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो। वो तो क्या हो गया है, जीवित हो गया है, वो जीवित हो गया है। अब तुम जाओ और सारे लोगों को बताओ कि वो जीवित है। आप गीत गाते हैं, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। बोलो जीवित यीशु मसीह की। अब तो सोने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो जीवित हो चुका है, वो जिंदा हुआ है मेरे लिए, आपके लिए। और वही प्रभु यीशु मसीह कभी दूतों के माध्यम से, कभी माली के माध्यम से मरियम को संदेशा दे रहा है। जितनी बातें मैं आपको बोला, मैंने बताया, वो सब बाइबल की बातें हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई बातों को नहीं बताया, यद्यपि बाइबल मैंने नहीं खुलवाया, परंतु ये सारी बातें बाइबल की है। और बाइबल इधर बैठी है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इधर पढ़ने की आवश्यकता आपको है, और बीच बीच में मुझे भी है। मैं इतनी धर्मी नहीं कि मुझे बाइबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ आपको भी बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। वो यीशु जीवित हो चुका है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप बोल सकते हैं वो यीशु मेरे लिए जी उठा। कन्फेशन करना है, मेरे लिए जी उठा है, जिंदा हुआ, जिंदा हुआ और जिंदा हुआ। जब जिंदा हुआ तो कुछ मृत्यु थी, और लोग बड़े परेशान थे, चेले परेशान थे, और धीरे धीरे टाइम हो रहा है, परंतु चिंता मत करना, आप बहुत सेफ है आत्मा में। कहीं कुछ समस्या नहीं दिखाई दे रही मुझे किसी के साथ, आप बहुत सेफ है। यहाँ से लेके पीछे तक हर एक लोग, आत्मा परमेश्वर की आत्मा हर एक के साथ में, आप सेफ है, आप सुरक्षित है। आत्मा का प्रभाव है, आत्मा की सामर्थ है। ये पुनरुत्थान की सामर्थ परमेश्वर दिखा रहा है, जो अलौकिक, और एक ज्योति जो आर पार, एक ज्योति भी है जिसमें आर पार आप सब लोग बैठे हैं, आप सुरक्षित है उसमें, और कोई दुनिया की ताकतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अंधकार की ताकतें, भरमाने वाली आत्मा आपके जिंदगी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ में आप शामिल है, और पुनरुत्थान की सामर्थ बहरी है। और बड़ी निराशा में, बड़ी परेशानी में थी मरियम, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि वो जा रही है, बता रही है, और भी बहुत सारी बातें बताने पर मैं लास्ट पद पढ़ के समाप्त करूंगी। कुरंथियों की किताब, पहला कुरंथी, उसका 15 अध्याय 53 और 54 पद पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जिस किसी को मिलता है पढ़िए। यहाँ पे क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले सकता है। बस आज हमारा संदेश यहाँ खत्म होने वाला है। इस वचन को अंडरलाइन करिए हर एक अपनी बाइबल में। ये वचन और जो आपने मत्ती में पढ़ा उस वचन, ये दोनों वचन आप अंडरलाइन करिए। और जब कभी आप निराश हो, जब कभी आप तकलीफ में पड़े,
जब कभी भी आप चिंता में पड़े, इस वचन को खोल करके पढ़ना। ये वचन आपकी देह में आर पार जा करके जय देने में मदद करेगा। और यहाँ पे वचन में हमने देखा, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को क्या करे, पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। ऐसी किसी की देह नहीं, ऐसी किसी की बॉडी नहीं जो अमरता को पहने। बहुत से लोगों का नाम अमर तो रहता है, बहुत से लोगों का नाम आपने देखा अमरेंद्र। हमारे बाइबल कॉलेज में एक प्रभु के हमारे टीचर थे, अमर नाम के हमारे एक सर, उनका ओरिजिनल नाम अमरेंद्र था। वो तेलुगु भी बोलते थे, उड़िया भी बोलते थे, सब भाषा बोलते थे, परंतु ओडिशा के रहने वाले थे। उनका नाम अमरेंद्र सिंह है। और बहुत से लोगों का नाम रहता है अमर, लेकिन अमर रहते हैं क्या? एक दिन जरूर क्या होगी? मृत्यु होगी। परमेश्वर यहाँ बताना चाहते हैं, अमरता, ये मरणहार देह, ये मरणहार शरीर एक दिन मृत्यु को क्या करेगा? पहनेगा। जैसे आपने कुछ व्यक्तियों ने मसीह को क्या किया? पहन लिया। यीशु को क्या किया? पहन लिया। पुराने वस्त्रों को निकाल दिए। जब आपने मसीह यीशु को ग्रहण किया तो ये क्या हो गई? जितने लोग उसके बियारी में शामिल होने वाले हैं, वो आप मसीह यीशु को पहनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी देह में एक शरीर को पहनना है, जो वो शरीर होगा जो अमरता का होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अमरता का शरीर, ये मरणहार देह, अविनाशी देह, इसको क्या होगा? ये अमरता को पहन लेगा। ये नाशमान देह अविनाशी को पहन लेगा। ये नाशमान देह क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। शरीर के काम तो प्रकट है, जैसे बाइबल में लिखा, चोर, हत्या, ये वो बहुत सारी बातें, बुराई की बातें बहुत सारी है ना। पर आत्मा का फल कितना है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। कितना फल है? 9 फल है आत्मा के। और मरणहार देह में बहुत सारी बातें रहती हैं। एक व्यक्ति मृत्यु की पहुंच तो जाता है और कब्रों में लिखा रहता है स्वर्गीय खालिस्तान, स्वर्गीय खालिस्तान। किसी को मत रखना, अभी खालिस्तान रहने दो, अभी आपको जीना है, आपको जीना है। और अगर ऐसी कोई बातें आएगी भी तो मेरा परमेश्वर इस वर्षों से टालेगा। ऐसी कोई बातें नहीं होगी। आपके साथ, आपके परिवार के साथ मेरा परमेश्वर काम करेगा। बोर होने वाले बोले हालेलुया। वेरी गुड। प्रभु आपको बोर ना होने दे। जागने वाले बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये अविनाशी, ये मरणहार शरीर, नाशवान शरीर अविनाश को पहन ले रहा है। मतलब एक ऐसा देह पहनेंगे जिसका नाश नहीं होगा। एक ऐसी देह जिससे पहले कि आप प्रैक्टिकल करें, मेरे यीशु ने प्रैक्टिकल किया है। जब कभी भी जब एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा ऐसा खाना खाना, बेटा ऐसा साइकिल चलाना, जब अगर कोई पेरेंट्स अगर ना सिखाए तो क्यों कर बच्चे समझ पाएंगे? समझेंगे? छोड़ दो उनको गाय बैलों जैसे, वो लोग कुछ नहीं समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, उनको कुछ नहीं आएगा जब तक पेरेंट्स उनको ना बताए। आज भी आत्मा में वैसी है, चल रहे हैं जैसा। अब जब आत्मा में पेरेंट्स बताते हैं तब फिर डर लगता है, कपकपी लगती है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के स्थान में खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शरीर जिसका नाश होने वाला है, उसको यीशु को पहनना है। इससे पहले कि आप पहने, मेरे यीशु ने प्रैक्टिकल किया है। जागने वाले बोले हालेलुया। उसने क्या किया है? अविनाश, जो शरीर जो खत्म होने वाला है, उसमें अविनाशी नाशवान देह में अविनाश को पहन लिया, और मरणहार देह में अमरता को पहन लिया। अविनाश और अमरता यीशु मसीह के साथ में थी। अविनाश और अमरता। और 54 और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा तो यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, और तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हालेलुया। कौन सा वचन पूरा होगा? एक नाशवान व्यक्ति अविनाश को क्या कर रहा है? पहन रहा है। और एक साधारण सा व्यक्ति जिसके जीवन में मृत्यु आ रही है, वो अमरता को पहन रहा है। तब ये वाला वचन पूरा होगा जो आप पढ़ने
देखने जा रहे कौन सा वचन जो आज हमारा विषय है। जय ने क्या किया? मृत्यु को निगल लिया। मृत्यु एक शैतान है और जय मेरा यीशु है। वो मृत्यु, वो जय, इसका कभी तालमेल नहीं बैठ सकता। परंतु विश्वासियों के साथ में बहुत सी गड़बड़ी का खेल आज शैतान खेला हुआ है। लेकिन याद रखना, दुष्ट और उसकी हर एक ताकत वो जय हो चुका। उसने जय पाया। उसने शरीर में मृत्यु पे, परीक्षा के ऊपर, हर परिस्थितियों के ऊपर में उसने क्या पाया है? जय पाया है। इनका बीपी शुगर कम हो रहा, उनको भी जय दे रहा मेरा प्रभु। सारी बीपी शुगर की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाती रहे। और परमेश्वर का अनुग्रह जो दया का धनी है वो आज आपको रिलीज करता है। प्रभु ने कहा जय ने मृत्यु को निगल लिया। और जय, ये जय क्या कर रही है? मृत्यु को निगल रही है। जय कौन है? यीशु। मृत्यु कौन है? शैतान। अगर आप देखिए सामने बैठे और यहाँ पे यीशु खड़ा और सामने में क्या है? एक मृत्यु है, एक निराशा की बात है, एक खतरे की बात है। आज मेरा यीशु आपकी निराशा को, आज मेरा यीशु जो वो यीशु कभी भी जन्म लेता है, कभी भी मुझे हम मार देते हैं, कभी भी हम उसे जीवित करते हैं, वो वैसा नहीं है। वो कल भी, आज भी और युगानुयुग एक सा है। और इब्रानी 13:5 में कहता मैं एक सा परमेश्वर हूँ, मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर आज भी आपको वचन में बता करके याद और स्मरण दिला के कहना चाहता है जय, जिसे हम कहते हैं यीशु, उसने मृत्यु की ताकत को, अंधकार को, उसकी शक्तियों को क्या कर लिया है? निगल लिया है। अब कुछ बाकी नहीं है। अब जितना भी बाकी था वो सब कुछ निगल लिया, सब कुछ निगल लिया। और निगलने के बाद में लिखा, क्योंकि पढ़िए, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? यीशु मसीह जी उठने के बाद पुनरुत्थान दिवस में आज हर एक को जय दिलाने के लिए कह रहा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? ये वही मृत्यु जो अदन की वाटिका से परमेश्वर के लोगों के साथ, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मसीहों के साथ, संसार के हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर ने बनाया। आदम और हवा के द्वारा इस पृथ्वी की पूरी सृष्टि हो गई होने के बाद में अलग अलग जाति, अलग अलग बोली भाषा का एक व्यक्ति बनता गया। ये मृत्यु अदन की वाटिका से शैतान ने क्या किया? एक एक व्यक्ति के साथ में दिया। अब ये समय था मेरा यीशु का। यीशु ने क्या किया? मृत्यु को निगल लिया और अब बड़े ही जोरों से कहता है, हे मृत्यु जो अदन की वाटिका में तूने काम किया था, अब तेरी जय कहाँ रही? उसकी जय नहीं रही, उसकी जय नहीं है। और लिखा है मृत्यु तेरा डंक। क्या शब्द है? क्या शब्द है? डंक किसे कहते हैं? ये वही डंक लगाने वाला जो आपके हाथों में, पैरों में, कमरों में, माइंड में डंक लगाता है। ये डंक लगा के काम करता है और आपको अपाहिज बनाता है। आत्मा में, शरीर में, फाइनेंस में बहुतों को डंक लगा के अपाहिज बना करके बैठा है। लेकिन याद रखना, उसकी जय कहाँ रही? और उसका डंक भी नहीं रहा। ना तो उसका जय है, ना तो उसका डंक है। सब कुछ मेरे प्रभु यीशु मसीह ने निगल लिया। और लिखा है मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। याद रखना, उसका डंक कौन है? उसका डंक पाप है। और पाप का बल क्या है? व्यवस्था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद तो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है? प्रेज द लॉर्ड। उसकी जय से हमें जयवंत मिली है, उसके जय से हमें जयवंत मिली है, उसके जय से हमें ताकत मिली है। यहाँ पे बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को जिंदा होने के बाद में देखा। मरियम ने देखा, चेलों ने देखा। मैं यहाँ समाप्त करने वाली हूँ। बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और चेलों ने देखा, थोमा ने देखा। थोमा विश्वास नहीं कर पा रहा था, मैं नहीं मानता कि वो जी उठा है, ऐसा हो नहीं सकता। सिपाहियों ने भी देखा कि कब्र खाली है। पिलातुस ने को भी खबर मिल गई कि लोगों ने उसको क्या हो गया, चुरा के ले गए, भरमा रहे होंगे बोल करके। लेकिन एक एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। बाइबल बताती है 40 दिन तक वो अपने लोगों के साथ में रहे, मतलब 1.5 महीना प्रभु यीशु मसीह अपने रूपांतरण शरीर के साथ में जी उठने के बाद में हर एक लोगों को दिखाई दिया। दिखाई देने के बाद में खाए पिए। जब आप एक रास्ते की ओर जब देखते हैं, उस रास्ते में भी जब 2 व्यक्ति जा रहे थे, उन्हें भी यीशु मसीह दिखाई दिया। और ये संदेश में आने वाले दिन में दूंगी कि उनको भी परमेश्वर हर एक लोगों को दिखाई देने के बाद में
सबको दिखाई दिया। और आखिरी में प्रेरित पौलुस कहता है, मुझ अभागा जो कम दिनों का जन्माया गया, कम दिनों का जन्माया गया, मुझ अभागे को भी उसके पुनरुत्थान का दर्शन हुआ बोल के पौलुस कहता है। क्या आज आप अभागे हैं? क्या आज आप पुनरुत्थान के दिन में उसे देख सकते हैं? नहीं देख पा रहे हैं तो महसूस तो जरूर कर सकते हैं। कम दिनों के जन्माए अभागे व्यक्ति पौलुस को उसका दर्शन मिला और वो कहता है कि मैं उसके पुनरुत्थान को जानता हूँ, इसीलिए मैं आज जीवित हूँ। मैं उसके पुनरुत्थान को जानता हूँ। आज आप भी जान जाइए, जाने मृत्यु को निगल लिया है। एक दिन आपको मेरा परमेश्वर विजय देगा। एक दिन भी क्या, वो तो आज ही से आपको विजय देने के लिए खड़ा है, क्योंकि वो जयवंत हो चुका है। वो आपको भी जयवंत देगा और आपके हर एक कामों में आशीषित करेगा और आप जयवंत हो पाएंगे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन,